क्लास 4 एक्टिविटी नंबर 1 डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है आपने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम चिल्ड्रन आर देयर इन द स्टडी रूम, अ चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक, some are drawing and making art, a boy in orange shirt is playing with toys, they are all busy in their work। तो यहाँ से आप इस तरह के अल्फाज लिख के सिंपल सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 ड्रा अ लाइन टू मैच ईच वर्ब टू रिलेटेड पिक्चर। अब वर्ब क्या होता है? वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जैसे जंपिंग, सिंगिंग, लिसनिंग, ईटिंग, ये सारे क्या है? वर्ब है। तो पिक्चर के साथ अपने, जैसे ड्रिंक, अब ड्रिंक जो है ये वर्ब है और पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चा पी रहा है। ईट यानी खाने का जो एक्शन है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ईट के साथ ये हो जाएगा। एंड लिसन, सुनना जो है ये भी एक वर्ब है, ये इसका आप देख सकते हैं। थ्रो अवे यानी फेंकना जो है ये भी एक वर्ब है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। एंड सिंग, गाना, यहाँ पर आप देखिए ये वॉश धोने को कहते हैं और ये भी एक वर्ब है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 सर्कल द नाउन्स। यहाँ पर आप इसमें नाउन्स सर्कल करें। स्लीपिंग नाउन नहीं है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल वॉच हो गया, ठीक है, और टेबल हो गया, थिंग्स में आता है शीप्स, एनिमल्स में आता है, जू प्लेस है, लाइन ये एनिमल्स में आता है, बस एंड चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारे नाउन है। यूज़ द नाउन फ्रॉम द अबाव टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ऊपर जो आपने सर्कल किए हुए हैं इन नाउन्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर लाइन है, लाइन इज़ द किंग ऑफ जंगल। एवरी चाइल्ड, यहाँ पर देखिए हमने सर्कल किया है। लाइक्स टू प्ले विद टॉयज। आई गो टू स्कूल बाय बस, हमने सर्कल किया है। अ वॉच, देखिए यहाँ पर सर्कल है। अ वॉच हेल्प्स मी टू बी ऑन टाइम। शीप गिव्स अस अ वूल। ही क्लीन्ड द टेबल बिफोर डिनर। अ विजिट टू द जू इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। तो इनमें ये लाइन, चाइल्ड, बस, वॉच, शीप, टेबल, जू ये सारे नाउन है। प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स। एक्टिविटी नंबर 4 यूज़ द लेटर बिलो। यहाँ पर आपको दिए हैं टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एप फैमिली। यहाँ पर देखें इसमें एप, एपी, एपी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एम, एम लिखेंगे, दिया है ऊपर, तो इसे बन जाएगा मैप। और सी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे तो बन जाएगा केप। सी एल यहाँ पर दिए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो बन जाएगा क्लेप। एंड नेक्स्ट वन इज नेप एंड द लास्ट वन इज फ्लेप। एक्टिविटी नंबर 5 मेक अ कलरफुल टाइम टेबल ऑफ योर मील टाइम फॉर 1 मंथ। मेंशन द टाइम ऑफ टेकिंग मील, कि जिस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, मील दे रहे हैं, काइंड और कौन सा, एंड यूर कमेंट्स, उसके बारे में आपने बताना है। फॉर एग्जांपल कि टेस्टी है, डिलीशियस है, या इसके अलावा अगर कुछ है। तो ये टाइम टेबल जो है 1 महीने का हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर डे लेते हैं। अब टाइम ऑफ टेकिंग मील, कौन सा खाने या कौन से मील की आप बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट की, टी ब्रेक, लंच हो गया, डिनर हो गया। फिर नेक्स्ट उसमें आप काइंड ऑफ मील का बताना है कि क्या आप उसमें खा रही हैं, और फिर उसके बारे में अपने कमेंट्स देने हैं। इसी तरह अपने पूरे महीने का करना है। अगर आप 1 हफ्ते का बना लेते हैं तो फिर उसको रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आता है हमारा नाश्ता। नाश्ते में हम ज़्यादातर टोस्ट लेते हैं, उसके साथ जैम खाते हैं। और अगर हम इसकी कमेंट्स की बात करें तो लाजमी बात है यम्मी। और नेक्स्ट वन इज़ टी ब्रेक, ज़्यादातर लोग लेते हैं। और टी ब्रेक में हमेशा टी आ जाता है। समोसा आप खा सकते हैं या और कोई डिलीशियस फ्रूट जो फूड है आप उसमें ले सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का आपने बताना है कि जो आप ले रही हैं अपने टाइम टेबल का। लंच में फिर आप क्या खाते हैं? अब यहाँ पर मैं तो कुछ भी खिला सकता हूँ, जैसे आप बिरयानी खाएँ, बारबेक्यू खाएँ, लाजमी बात है ये स्पाइसी है। और डिनर में मैं आपको खिला सकता हूँ रोस्ट बीफ खिला सकता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे खाने खिला सकता हूँ। और ये क्या है? टेस्टी। तो ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को मैं आपको मंडे से भी बेहतरीन खाने खिला सकता हूँ। ब्रेकफास्ट में एग हो गया, मिल्क हो गया, यम्मी है। टी ब्रेक में मैं आपको बिस्किट और टी एंड जो कि यम्मी है। लंच में मैं आपको खिला सकता हूँ वेजिटेबल डिलीशियस। एंड डिनर में मैं आपको मटन कढ़ाई जो कि टेस्टी है खिला सकता हूँ। यानी डिफरेंट मील का आपने बताना है कि किस टाइम पे आप क्या खाते हैं, बिरयानी किस टाइम खाते हैं, कौन सा वेजिटेबल्स खाते हैं, कौन सा आप कढ़ाई खाते हैं। तो ये सारे अपने इस तरह की मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक लिखना है और फिर यही सब कुछ रिपीट होता जाएगा। एक्टिविटी नंबर 6 कंप्लीट द फॉलोइंग पजल। नीचे जो है यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं, ये फिर यहाँ से आपने फिर ढूंढने हैं। जैसे देखिए बैक पैक, सही है, बीच हो गया, एक्सट्रीम हो गया, फुटबॉल, फ्रेंड्स, हैप्पी। तो यहाँ पर
आप यहाँ से लेके, जैसे ये हो गया प्ले, ये हो गया समर, और ये हो गया बीच। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा शाइन, ये देखें एक्सट्रीम, सही है। और यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं फुटबॉल, और ये हो जाएगा हैप्पी। तो आप इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, फाइंड द प्रीपोजिशन एंड द सेंटेंसेस बिलो। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से अपने प्रीपोजिशन जो है वो अंडरलाइन करना है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, होता क्या है प्रीपोजिशन। सो द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड विद अ नाउन, नाउन के साथ प्रोनाउन, टू शो डायरेक्शन, क्या देता है आपको, डायरेक्शन देता है, लोकेशन, टाइम, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंसेस में हम ये कर सकते हैं कि द फैमिली वेंट टू फ्लोरिडा, यानी आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। द बॉय वॉकड विद हिज मदर, द लेडी फेल ऑफ द बाईसाइकिल, जेम्स वॉकड डाउन द स्टेयर, टिम वॉकड अक्रॉस द रोड, सारा रैन टूवर्ड्स द बस स्टॉप, द लॉरी ड्रो अराउंड द राउंड अबाउट, along the track across the English Channel, to her mother, over the mountain, across the river, on the bed. Between यानी पोजीशन का बता रही हैं। The spoon fell into the custard, the bird flew above, and the train arrived at the station. The man got into his car. The train travelled through the tunnel. The cat hid behind the chair. Hide behind the chair. यानी आपको डायरेक्शन, पोजीशन, टाइम, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रीपोजिशन से पता चलता है। एक्टिविटी नंबर 8, राइट एन एसे ऑन माई कंट्री, पाकिस्तान। माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, इट इज़ एन इस्लामिक country. The official name of my country is Islamic Republic of Pakistan. Pakistan came into being on 14th August 1947. The capital city of Pakistan is Islamabad. यहाँ पर आप लिखते हैं कि 14th अगस्त, तो 14 अगस्त को आप क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिक्र भी कर सकते हैं कि इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. Pakistan has 4 provinces: Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Balochistan. Pakistan is an agricultural country. Lahore, Peshawar, Quetta and Karachi are some of the biggest cities of Pakistan. या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि the capital city of Punjab is Lahore, capital city of Khyber Pakhtunkhwa is Peshawar, capital city of Balochistan is Quetta and the capital city of Sindh is Karachi. यानी आप पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा लिख के। एक्टिविटी नंबर 9, राइट दी सेंटेंसेज यूजिंग मैनी एंड मच 5 ईच, यानी 5 फिक्रे आपने लिखने हैं कि 5 मैनी के और 5 जो है मच के। तो हम लिख सकते हैं कि हाउ मैनी कलर्स आर देयर, आई डोंट ट्रस्ट मैनी पीपल, मैरी हैज़ मैनी कैट्स, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, हाउ मच इज़ द एंट्रेंस फीस, आई फील मच वर्स नाउ, ही इज़ मच ओल्डर और मच बेटर देन साकिब, I ate too much ice cream on holiday. Activity number 10, write a paragraph and my mother is the best mother of the world. लाजमी बात है, मदर बेस्ट ही मदर ही होती है, लेकिन आपने अपने अल्फाज में लिखने हैं। शेयर योर ओन थाट्स अबाउट योर मदर। ओके, माई मदर इज़ अ टीचर, शी इज़ वेरी केयरिंग, शी ड्रेसेज मी अप फॉर स्कूल, शी कुक्स माई फेवरेट फूड, शी हेल्प्स मी इन माई होमवर्क, शी स्कॉल्ड मी ऑन माई मिस्टेक्स, दैट्स वाई माई मदर इज़ द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड। यानी आप अपनी मदर के बारे में, अगर वो टीचर है या हाउस वाइफ है, डॉक्टर है या जो भी काम करती है, और उसके बारे में आपने लिखना है। बाकी माँ तो माँ ही होती है, जितना कुछ भी आप लिख के कम है, लेकिन आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर लें। एक्टिविटी नंबर 11, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप गौर से पढ़ें और नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में से आपने ढूंढने हैं, क्योंकि इसी पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन के आंसर मौजूद है। तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, दैट इज वेयर डू ऑल एनिमल गेट देयर एनर्जी। ऑल एनिमल गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड। अब देखिए यहाँ पर ऑल एनिमल्स गेट एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड, यानी इस तरह के क्वेश्चन है, तो इसी पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के आपने लिखने हैं। बी, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर एनर्जी। प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन। If our bodies are amazing machine, then what is the food for us? If our bodies are amazing machine, then food is our fuel. Why do we get more energy from eating vegetable than we get from eating meat? Vegetable have more sun energy than meat, that's why. If a third animal eats the second animal, will it get more or less energy?
इफ अ थर्ड एनिमल ईट्स द सेकंड एनिमल इट विल गेट लेस एनर्जी। देखिए प्रोड्यूसर से फिर आता है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर फर्स्ट एंड सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंड एंड टर्शरी कंज्यूमर थर्ड वन। तो इसके ये पूछ रहे हैं कि इफ़ अ थर्ड एनिमल ईट्स द सेकंड एनिमल, ये फॉर एग्जांपल थर्ड है एंड दिस वन इज सेकंड, तो ये कितनी एनर्जी हासिल कर रहा है, विल इट गेट मोर और लेस, तो ये इससे लेस एनर्जी हासिल करता है क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी अबाउट 10% जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाती है। एक्टिविटी नंबर 12, कंसल्ट यूर डिक्शनरी टू फाइंड सिनोनिम एंड यूज गिवन वर्ड इन यूर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, सिनोनिम मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं इसके अपने सिनोनिम्स यानी एक जैसे मानी वाले अल्फाज जो होते हैं उसको हम सिनोनिम कहते हैं, जो अपोजिट मीनिंग वाले होते हैं उसको एंटोनिम कहते हैं। तो मार्वेलियस का जो सिनोनिम है दैट इज़ वंडरफुल एंड द सेंटेंस द मैजिशियन डिड सम मार्वेलियस ट्रिक्स। स्क्रीम मानी क्या है इसके, टू क्राई आउट, पीपल स्क्रीम, वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, व्हेन दे आर इन पेन। अ वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, ओवर ट्रिप वाज वंडरफुल, artistic, creative. The exhibition runs the whole gamut of the artistic style. Rich, wealthy. He is a rich merchant. Next one is supreme. यानी हम कह सकते हैं कि highest ranking. The board has supreme authority over such issues. Follow, to obey. We should follow our teacher instruction. Important, significant. It is important that we make an effort happen. Occurs. So what happens next? Shake, staring, yes, stare. We shake hand instead of bowing. Miracle, wonder, it really was a miracle. Activity number 13. Complete the following blanks with comparative degrees of adjective. Comparative degrees यानी big, bigger, biggest, beautiful, more beautiful, most beautiful. तो आपने इस तरह comparative degrees जो है इसकी मदद से आपने फिल करने हैं। माई हाउस इज़ बिग देन यूवर, तो हम लिख सकते हैं कि बिगर्स। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। अ हॉलीडे बाय द सी इज़ गुड, गुड का है गुड, बेटर, बेस्ट। देन अ हॉलीडे इन दी माउंटेन, तो ये हो जाएगा बेटर। द वेदर दिस समर इज़ इवन बैड, तो हम कह सकते हैं कि वर्स देन लास्ट समर। एंड द नंबर 5 इज़ आई थिंक मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, तो इसका हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट देन इंग्लिश। Number 6 one is Joy's car is not very fast. He wants a faster one. My job is not very interesting. I want to do something more interesting. The weather is not very warm today. Yesterday it was warmer. People are not very polite today. In the past they were more polite. This sofa is not very comfortable. That one is more comfortable. This coat is nice, but I think the other one is a nicer. Activity number 14. Fill in the space using the appropriate superlative adjective. यहाँ पर हमने जिस तरह पहले हमने लिखा कि गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर की हम बात कर रहे थे। अब टॉल, टलर, टलेस्ट, लेकिन यहाँ तो हम इस तरह लिख सकते हैं दैट बिल्डिंग इज़ दी टॉलेस्ट यानी सबसे, सुपरलेटिव, सुप्रीम ऑफ द ऑल। एंड नंबर सेकेंड वन, जेनेट इज़ द ओल्डेस्ट, ओल्ड का हो जाएगा ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर नाइस दिया है नाइसेस्ट। तो लार्ज दिया है तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव, लार्जेस्ट। हाई का हो जाएगा हाईएस्ट एंड एक्सपेंसिव का हो जाएगा मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। सुपरलेटिव इसका हो जाएगा मोस्ट एक्सपेंसिव। एंड नंबर 7, माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन, डेंजरस का हो जाएगा मोस्ट डेंजरस। बैली इज़ द मोस्ट करेजियस पर्सन आई नो, तो यहाँ पर कलर जो है इसका हो जाएगा मोस्ट कलरफुल। एंड अलास्का इज़ दी नॉर्थर्न, मोस्ट नॉर्थर्न स्टेट इन द यूएस। एक्टिविटी नंबर 15, मेक यूर विश लिस्ट अबाउट व्हाट वुड यू लाइक टू डू ड्यूरिंग यूर समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में आप क्या करना चाहते हैं उसका लिस्ट, विश लिस्ट क्या है आपका। और यू कनेक्ट विद सम ओल्ड फ्रेंड्स, सब चाहते हैं कि अपने जो ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं उनसे मिले, मुलाकात हो जाए। मेक न्यू फ्रेंड्स, और कुछ नए दोस्त भी बन जाए। स्विम अलॉट, क्योंकि गर्मी का मौसम है। टू सी सम ओल्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, गो हियर सम ओल्ड म्यूजिक। टू गो ऑन एट लीस्ट वन एडवेंचर, रन, राइड एंड रोम, राइट एंड क्रिएट समथिंग न्यू। एक्टिविटी नंबर 16, राइट अ डायलॉग बिटवीन सन और डॉटर एंड हिज हर फादर। यानी अगर सन है तो फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हिज, और अगर डॉटर है तो उसके लिए हम हर इस्तेमाल करते हैं।
Discussing about our homeland, that is the most beautiful country, Pakistan. Keep in mind to discuss language, capital cities, religion and culture. अब पाकिस्तान के रिलेटेड आपने क्या डिस्कस करना है? लैंग्वेज, कैपिटल सिटीज़, रिलीजन एंड कल्चर. तो डायलॉग का मतलब ये होता है, डाई मीन्स टू, यानी इसमें दो बनते हैं. फॉर एग्जांपल अब सन हो गया, डॉटर हो गया, एंड दूसरा जो है दैट विल बी द फादर. आमिर, पापा आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट और होमलैंड पाकिस्तान. तो फिर इस पर इसके फादर क्या कहते हैं? वाओ, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू आर रीडिंग. आमिर, इट इज़ रिटन हेयर दैट पाकिस्तान इज़ अ वेरी प्योर लैंड गिविंग होम टू रिजाइड टू एवरी पर्सन ऑन अर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. क्योंकि आपको ऊपर रिलीजन का कहा था, वेदर दे आर हिंदू और मुस्लिम. फर्दर, येस इट्स 100% ट्रू, यानी सेंट मीन्स 100% ट्रू. ओके, फिर उसके बाद आमिर क्या कहता है? द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑन 14 अगस्त 1967. क्योंकि इससे पहले कराची वाज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान. फर्दर, ओह इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई डिडंट नो अबाउट इट. एक्टिविटी नंबर 17, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन यूर सेंटेंसेस. ये आपको वर्ड्स दिए हैं, अपने सेंटेंसेस में जो है. हिल, देयर आर ब्यूटीफुल हिल्स बिहाइंड आवर विलेज. Plenty, our garden has plenty of grasses. Mountain, the cool mountain air made her shiver. Traffic, it's a lot of traffic on a jetty road today. Stream, she drank water from a stream. Picture, I am sending you a picture of my family. Horrible, he suffered a horrible death. Next one is a leaflet. The leaflet inform customer about healthy eating. Advice, let me give you a piece of advice. Victory, the journal led the troops to victory. I heard the sound of explosion. Blind, I saw a blind man walking on the road. So every year we sow wheat in the month of October. Swing, I took a swing at home. Twinkle, star twinkle in the sky at night. Activity number 18, put the given words. ये words आपको दिए given हैं in correct order to make meaningful sentences. इनको आपने तरतीब देख के meaningful sentences बनाने हैं. जैसे हम लिख सकते हैं कि my brother hardly ever feeds the dog. My sister does the ironing sometimes. I never do the vacuum cleaning. We often go for a walk with our dog. Next one is I tidy my room usually on Sunday. And the next one is the unload the dishwater sometime in the afternoon. I unload the dishwater sometimes in the afternoon. Sometime I look after my younger sister on the weekends as she never does the cooking. My mother always does the washing on Monday. I usually put out the dustbin once a week. Activity number 18, fill in the blanks using and, but, so and because. Tom studied hard but failed the test. But, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं but, बहुत स्टडी की है, हार्ड की है, लेकिन क्या हुआ? फेल हुआ. She went to the store and bought some shoes. तो हम लिख सकते हैं and. He went to the hospital because, अब हॉस्पिटल अब क्यों जाते हैं? He hurt his legs. It was cold, so I shut the window. Ali is happy. क्यों? Because he won the race. I wanted to call you last night. मैंने चाहा, but my brother was on the phone. My sister and I will go there next week. Elizabeth works hard and Jen is lazy. Today teacher is not coming to school. क्यों? Because she is not feeling well. Activity number 20, go to a picnic spot with your parents या family member. Closely observe the things around you. आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? Write some sentences about what you saw, क्या देखा आपने, and what you did. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I went to Murray with my parents in the summer vacation. अच्छा, यहाँ पर आपको एक मसला मे बी ये आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करें कि आपके यूट्यूब के राइट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा. तो उस सेटिंग ऑप्शन में से जाके आप कि जो पिक्चर क्वालिटी है वो ऑटो से चेंज करके हाई क्वालिटी पे कर दें. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये फिर आपको क्लियर नज़र आएगा. ये थोड़ी सी आप सेटिंग चेंज कर लें. वी वेंट देयर इन आवर ओन कार. द वे टू मरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मरी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट.
There were a lot of people enjoying their time with families. The climate was so pleasant. There was a snow on some mountain. The falling water from the mountain was very scenic. We enjoyed the waterfall and captured some photos there. We also played with the snow, which we enjoyed much more. Activity number 21. Develop your story by observing the following picture. इस पिक्चर को देख के आपने एक स्टोरी लिखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर खरगोश और टर्टल की स्टोरी है। मे भी आपने सुना हो। A rabbit and turtle are ready for a race competition. इन दोनों के दरमियान जो है एक रेस का कंपटीशन होने वाला है, यानी रेस का मुकाबला होने वाला है। दे आर अबाउट टू लीव देयर फर्स्ट स्टार्ट पोजीशन। देखिए यहाँ पर इसका स्टार्ट पोजीशन है, तो रेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब जब आप इनके रेस का सोचेंगे तो आपको भी यही लगेगा जिस तरह रैबिट को लगा था कि मैंने ही जीतना है इस रेस को। द रैबिट लुक्स मोर कॉन्फिडेंट फॉर द विक्ट्री, क्योंकि उससे बहुत ही फ़ख्र है, गरूर है अपनी रेस की कंपटीशन के दौरान अपनी स्पीड पे। लेकिन लाजमी नहीं है कि जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा गरूर हो उसमें आप कामयाब भी हो जाएं। अब रैबिट को अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पीड की वजह से आफ्टर अ वाइल जब वो क्या करता है, द रैबिट लुक्ड बिहाइंड टू सी द टर्टल, पीछे मुड़ के देखता है कि आया टर्टल है कि नहीं है, बट द टर्टल सीम्ड नोवेयर, नज़र नहीं आता। द रैबिट फेल इनटू अस्लीप, वो ये सोच के सो जाता है कि अभी जब वो नज़र ही नहीं आ रहा तो फिर क्यों ना मैं सो जाऊं। टिल द अराइवल ऑफ द टर्टल, क्योंकि उसे अपनी स्पीड पर बहुत फ़ख्र है। बट व्हेन ही ओपन्ड हिज आइज़, जैसे ही वो आँख खुलता है, इट वाज टू लेट बिकॉज द टर्टल हैज़ क्रॉस्ड हिम व्हाइल ही वाज स्लीप। जब ये सो रहा था तो उस टाइम जो है टर्टल आगे निकल चुका है। और फिर क्या हुआ, वट हैपन टू द रैबिट, फिनिश लाइन पे आप देखें, द रैबिट ran faster to reach the finish point, but as soon as he reached the finish point, he was surprised as the turtle has crossed the finish line before the rabbit. मकसद क्या है इस कहानी का? मकसद ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अभी टाइम है, ये काम जो है मैं शॉर्ट टाइम में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कभी भी अपने इस गुरूर पे मत बैठें कि अभी बहुत टाइम है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यानी जब आप थोड़ा थोड़ा डेली बेस पे काम करते हैं, दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल। एक्टिविटी नंबर 22. Make a compound word from each pair of word given below. The first one has been done for you. कंपाउंड वर्ड आपने बनाने हैं, जैसे लाइफ है और टाइम है, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इससे जो वर्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। तो इससे बन जाएगा होमवर्क एंड बैकपैक एंड अपस्ट्रीम, ग्रॉस हॉपर, अंडरग्राउंड, सुपरमार्केट एंड अंडरडॉग एंड बेक फायर। एट द एंड आपको जो सबसे एंड में दिया है दैट इज़ प्रोजेक्ट दिया है। आपने क्या करना है, अपने बर्थडे पार्टी पे अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को आपने इनवाइट करना है, तो उनके लिए आपने इनविटेशन कार्ड बनाना है। और ये जो है आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर बना के आप कर सकते हैं। उसको आपने फिर लेबल भी करना है। ड्रॉ एन एलियन विद ऑल दोज फीचर दैट कम इनटू योर माइंड व्हेन यू से एलियन। जब आप कहते हैं कि एलियन, तो इसमें आपके जहन में जो भी बातें आती है तो फिर वो आपने सारी जो है ड्रॉ करनी है। फिर यूज़ चार्ट पेपर फॉर योर ड्राइंग, अपने चार्ट पेपर लेके उस पर ड्राइंग करनी है। आल्सो लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट एलियन, और फिर उसको लेबल भी करना है। ओके, थैंक यू।